वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर का तो आपको सभी को पता होगा, जिसमें आप स्कूल में जाकर बालों को अपने देखते होंगे। तो प्लेन मिरर का मतलब है शीशा, जिसमें आप अपने बालों को दचाते हैं और अपनी शक्ल को देखते हैं। आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने वर्चुअल की। ये कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि काल्पनिक, मतलब कि जो हमें रियल में नहीं दिखती तो है परंतु होती नहीं है। और दूसरी क्या होती है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब कि सीधी। ठीक है जी, जैसे कि आपका सिर जहाँ पर है ऊपर है तो ऊपर ही आपको मिरर में दिखेगा। और आपकी इमेज क्या दिखती है? सेम दिखती है। जैसे आप हो वैसे ही आप शीशे में दिखते हो। और साइज़ भी क्या होता है? सेम। जैसे जितना आपका साइज़ है उतना ही आपको मिरर में, प्लेन मिरर में आपको साइज़ दिखेगा। और पांचवी प्रॉपर्टी है इक्वी डिस्टेंस, मतलब कि जितनी आप दूरी पर खड़े हैं उतनी ही दूरी पर आपको आप शीशे में दिखोगे। और एक हो गई आपकी लेटरल इन्वर्जन, जिसमें आपको दिखता है कि जैसे कि आपने राइट हैंड उठाया है तो आपका लेफ्ट हैंड आपको मिरर में दिखता है कि आपने लेफ्ट हैंड उठाया है। और अगर लेफ्ट उठाया है तो राइट दिखेगा। ये होता है आपका इंटरनल लेटरल इन्वर्जन। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम पढ़ेंगे। तो पहला है, पहला क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि जितना अपना इंसिडेंस एंगल है वो किसके इज इक्वल टू होगा? रिफ्लेक्शन एंगल के। दूसरा है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, मतलब कि एक प्लेन पर ये तीनों लाइन हमारी क्या करेंगी? लाई करेंगी। देखिए, ये हमारा प्लेन हो गया और तीनों लाइन एक इसी प्लेन पे क्या कर रही हैं? लाई कर रही हैं। ठीक है जी। और एंगल क्या है? इंसिडेंट एंगल किसके इज इक्वल टू है? रिफ्लेक्टेड एंगल के, मतलब कि इंसिडेंट रे गई और ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है नी। ये एंगल इंसिडेंट के साथ, रे के साथ क्या बनाएगा? आई एंगल। और रिफ्लेक्शन के साथ क्या बनाएगा? आर एंगल। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम पढ़ेंगे करव मिरर के बारे में। दुनिया में सिर्फ दो ही करव मिरर हैं, एक तो है कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, आपको इसमें को थोड़ी सी दुविधा हो सकती है याद रखने में, बट हम है ना, हम ये दुविधा आपकी ख़त्म कर देंगे। देखिए, कनकेव में क्या आता है? केव आता है। केव मीन्स क्या होता है? गुफा। तो केव मीन्स होता है गुफा, और जो गुफा अंदर से गुफा की जैसा हो तो उसे क्या कहते हैं? हम कनकेव मिरर कहते हैं। तो देखिए, अब हम कुछ टर्म देख लेते हैं। सबसे पहले है पोल। पोल मीन्स खंबा। तो देखिए, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। तो पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोल जो स्फेरिकल मिरर में बीच में होता है ना, ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है एक प्रकार से। तो स्फेरिकल मिरर के जो सेंटर में होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हम पोल। और पी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी टर्म है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये किसका पार्ट है? ये एक स्फीयर का ही एक पार्ट है। तो दोनों के बीच में इस एक स्फीयर का क्या होता है? एक सेंटर होता है। उसी सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगली टर्म है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि जो स्फीयर की हमारी क्या होती है? रेडियस होती है, उसी को क्या कहते हैं? हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है जी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? एक स्फीयर की जो रेडियस होती है उसे ही क्या कहते हैं? हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
या एक प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि पोल से कहाँ तक की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तक की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो अगली टर्म है हमारी फोर्थ टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस उसे कहते हैं हम जो कि किससे पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो और पोल से पास हो। ठीक है जी, तो दोनों से पास होगी तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। पांचवा पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी नंबर ऑफ रेज मतलब कि इन्फिनिटी से आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, और वो जो मीट करती हैं एक पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, फोकस कहते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेंगी मिलेंगी तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होती है, दे अपीयर टू मीट, मतलब कि ये मिलती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट टर्म है हमारी फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को किससे करते हैं, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से और इसे स्मॉल एफ से। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, मतलब कि पोल और किसके बीच की, फोकल प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, और स्मॉल एफ से इसे डिनोट करते हैं। और ये कर्वेचर के हाफ के इज इक्वल टू होता है। कर्वेचर पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर जी सी, तो इसके किसके हाफ के इज इक्वल टू होता है। ये दूरी है जो किसकी, इसकी आधी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आने के चांस होते हैं बोर्ड में, न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त भी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि फोकल लेंथ किसके इज इक्वल टू होती है, हाफ होती है किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। और ये क्या होता है, इसका रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू टू एफ, आर इज इक्वल टू टू एफ। पोल और सेंटर के बीच की, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की किसके बराबर होगी, ये कितना है एफ, और ये भी कितना होगा एफ, तो दो एफ हो गए जोड़कर, तो आर है जो किसके बराबर होगी, दो एफ के इज इक्वल टू होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।